हेलो फ्रेंड्स, डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। आज आपको डायरेक्ट हम दिखाएंगे कि लुसेंट में कहाँ कहाँ से कौन कौन से कितने क्वेश्चन आए हैं। ऑलमोस्ट आपको 54 से 56 तक अप्रोक्स क्वेश्चन जो डायरेक्ट लुसेंट से आए हैं। इधर उधर भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको हमेशा से पता है कि एक बुक को ही 10 बार पढ़ने में ज्यादा आपको फायदा है, ना कि 10 बुक को अलग अलग 10 बार पढ़ने से। जैसे कि आप लोग ने अभी हाल फिलहाल में देखा ही होगा, रुटेरिया से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। वो अलग सी बात है कि हमारी गलती है कि हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े या अच्छे से उस पर प्रैक्टिस नहीं किए, बट लड़ा ना। आपने तो देखा ना 25 क्वेश्चन आए थे। वैसे लुसेंट का हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, बट ये लुसेंट ही सब कुछ जान है सारे एग्जाम का। आने वाले जितने भी एग्जाम है बहुत टाइम कम बच गया है। ज्यादा वो करने से बेटर है इधर उधर भागने से कि हम एक लिमिट सोर्स पे काम करें और उसको एकदम चोखा चटनी जो बोलते हैं उसको बना के घोल के पी जाना, वैसे करके इसमें खत्म करना है। तो उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये भ्रम लोगों का टूट जाए कि नहीं नहीं बहुत टफ हो गया है यूपीएससी लेवल का, तो इसको लोगों ने घोषित कर दिया। खैर चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये डायरेक्ट देखिए, आपको क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा हुआ है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, किसको है? तो राज्य के गवर्नर को है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कोट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। ये भी 2 क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये देखिए, फसल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये तो आपको पता ही है कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, और फिर उससे जो भी रिलेटेड है कंफ्यूजन होता है। हालांकि पता सबको होता है लेकिन कंफ्यूजन होता है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडवा, तिल, सोयाबीन। ये क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्ट आए हैं। अब देखिए, ये देखिए, स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला एवं विश्वासा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ये पूछा हुआ था ना, इनमें से किनका वर्णन है? गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी। किसने दिया था? गार्गी ने दिया था। अब देखिए, अब और आगे क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका क्या है, जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था। ये क्वेश्चन पूछा ना आपको। अब देखिए, डायरेक्ट आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप ठीक से लुसेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाने वाली गर्भरोधी गोलियां जो होती है, अंड के मोचन का निरोधन करती है। खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां इसका मोचन करती है, अंड के मोचन का निरोध करती है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, सूरदास साहित्य लहरी, सूरसागर, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए, सत्यशोधक समाज 1873 में, ज्योतिबा फूले, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 14वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ और वहां पे इसमें मतलब इसकी राजधानी जो थी क्या थी? राजज्योतिषी नामक स्थान पर इसकी राजधानी, ठीक है ना। और उसके उस वंश के प्रतिष्ठा का संस्थापक किसने किया था? पुष्पवर्धन ने किया था। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन था। ये देखिए, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम पूछा था, खुसरो ने, जो 1617 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ये भी क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इम्ताद उद दौला की उपाधि दी। किसने? जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इम्ताद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासन काल में ईरानियों को क्या मिला था? उच्च पद प्राप्त हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन थे। ये देखिए, चोल साम्राज्य से भी क्वेश्चन थे। सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नवीन राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। यहाँ से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां अधिवेशन के बारे में पूछा है। 1939 त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट मैच किया। ये देखिए, जस्टिन टीएम नायर, क्वेश्चन पूछा था ना। तो ये भी इतना सारे क्वेश्चन आप देखिए, भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन। ये देखिए, बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष के समय में प्राग में प्रति 5वीं वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हिंसा स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। ये भी क्वेश्चन था। यहाँ देखिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण आकृतियां, आगरा का लाल किला, ये भी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को
नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही काजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था? अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती नाम रखा था। क्वेश्चन पूछा था ना, किसके पुत्र का नाम सलीम चिश्ती है? तो देखिए लीजिए आप क्या क्वेश्चन, देखिए फिर से आप पढ़िए। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था, और अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है किसके नाम पर रखा था। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए, तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र 30 अशोक, चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी कुंडलवन वसुमित्र अशोक कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, ये देखिए आम का जो खाने वाला भाग होता है मध्य फल विधि होता है। अब देखिए, अजमेर का अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए, लोधी वंश का सुल्तान बहलोल लोधी था और 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी शाह गाजी की उपाधि धारण। इसका शासन काल पूछा था, सबसे ज्यादा किसका शासन काल है? देख लीजिए, बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो सबसे ज्यादा तो इसी का हो जाएगा, है ना, 1451 में बैठता है। और उसका पुत्र कब बैठता है? बहलोल लोधी 17 जुलाई 1489 को बैठता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के प्रमुख शिलालेख 5वां, इसमें धर्म मात्राओं की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, जाइलम, इसमें प्राय कास्ट भी कह देते हैं। श्रवणी उत्तक है, इसमें दो मुख्य कार्य होता है, जल और खनिज लवणों का संवहन। ये भी क्वेश्चन आया था। ये देखिए, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। किसका? जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। ये देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछा था। इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ये देखिए, खगोलीय दूरदर्शी में इसका निर्माण केपलर द्वारा 1911 में किया गया था। पारदर्शी दूरदर्शी में 3 उत्तल लेंस लगे थे। गैलीलियो दूरदर्शन, इसका निर्माण गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जूल तापन का एक और सामान्य उपभोग विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह 63% शीशा, 37% की मिश्र धातु का बना है। सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यह इसका गलना कम होता है। ये भी आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको पूछा हुआ था। शक्ति इक्वल टू क्या होता है? कार्य बटे समय, जूल बटे सेकंड। और यही आपको ये बस आपको अच्छे से फैक्ट याद रखना है और कुछ तो करना नहीं है, बस लूसेंट को ही बार बार पढ़ते रहिए। देखिए, सावित्री में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जबकि ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन था। ये देखिए, वन विलुप्त के बारे में क्वेश्चन था। जाति वनों से विलुप्त जो हो रहे हैं, खत्म हो चुकी है। इसके बचे सदस्य केवल चिड़ियाघर या जो भी बचे हैं उसमें कृत्रिम निवास स्थल पर ही जीवित है। अति संकट ग्रस्त प्रजातियां, जाति वनों से विलुप्त होने पर घोर खतरा बना रहता है, उसको कहते हैं अति संकट ग्रस्त प्रजातियां। जातियों का वनों से विलुप्त होने खतरा बना हुआ है। फॉरेस्ट आउल, नीलगिरी ताहर, सुनहरा लंगूर, पेंगोलिन, लाल पंडा, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शिखर, एशियाई शेर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे अधिक लंबाई किसकी है? महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार 1978, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है
मैंग्रोव वन में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाओं मिलकर बनती है। ये क्वेश्चन आया था, एक सेकेंड भी आया था, माजुली सेकेंड कौन सा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आया था, भारत में वैरन नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। वैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखिए, भारत के 106 राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में है। लोकटक झील तो पता ही है आपको, मणिपुर में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये देख लीजिए, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, माही, कावेरी, ताप्ती। ये देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपको, आपने पढ़ा ही होगा, कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। तो ये एफ तथा विस्थापन, इसके मध्य थीटा कोण बनता है, तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A और वस्तु का त्वरण द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम F इक्वल टू ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से व्यंजक का बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन था। बांटो और छोड़ो का नारा लिंग 1943 के कराची अधिवेशन में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन था। ये देखिए, मैगिनॉट रेखा किसके किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये देखिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी से 28 ईस्वी को भारत आया था, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजरुल हक एवं NG रंगा थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। ठीक है, और ये देखिए, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि और द्वितीय आंग्ल मैसूर मंगोल की संधि। ये भी क्वेश्चन आया था, आंग्ल मराठा वाला। ये देखिए, कोसी झील लिपिड की बनी होती है, यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों ने यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन, महान्यायाधीश का यह कर्तव्य होगा कि वो भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप कि ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उनको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा में प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए हुए। अनुच्छेद 76(2) में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने सारे क्वेश्चन। यंग इंडिया, महात्मा गांधी, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और इस अधिनियम का 20 धाराएं थी। इसमें अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था। पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूरेट को बीटा हाइड्रोक्साइड पैरेलेट, और ये आपको पूछा था ना, PHBV का फुल फॉर्म, तो ये वही हो गया, सिंपल सी बात है, आपको पूछा हुआ था, इससे भी क्वेश्चन पूछा था। PHBV का उपयोग विशिष्ट पैकिंग अस्थियों में प्रयुक्त युक्तियों और औषधियों के नियंत्रित मोचन में होता है। कहाँ होता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन, निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पता ही है, निंदा प्रस्ताव के निंदा के कारणों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन देखिए, सदन का स्थगन, इससे भी क्वेश्चन आया था। विघटन, सदन का स्थगन और विघटन। ये देखिए, स्थगन प्रस्ताव, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके, स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव NG रंगा चुने गए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, तृतीय अनुसूची से
आपको पता ही है चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। इसको सिर्फ बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है। स्फोटक यौगिक मिला दिए जाते हैं जिसका इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक टेट्राएथिल लेड होता है। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, मौलिक अधिकार से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ये देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि, नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इसमें हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। वित्त आयोग से क्वेश्चन आया हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, तो पता ही है, जन भागीदारी सुनिश्चित करना। ये देखिए, टीपू की मृत्यु श्रीरंगपटना के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हो गई थी। समर्थी सूची से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन आया हुआ था। ये देखिए, क्वेश्चन की कमी नहीं है। हरमुज, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इतने सारे क्वेश्चन, देखिए आपको मैं क्वेश्चन काउंट कराती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 73 72 73 74 75 76 76 क्वेश्चन, जो बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही ज्यादा। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक आप ये अपने मन में कर्तव्य निष्ठा कर लीजिए कि मुझे बस लुसेंट पढ़ना, उस पर कमांड करना, एक करेंट को घोर के पी जाना है बस। थैंक यू सो मच।